ओके कर लिया ना, बढ़िया। ये दिख रहा है ना स्क्रीन तेरे को? यू आर सीइंग द स्क्रीन ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अभी अपन आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई ना? ऐसा कर लेना। मुझे और कोई रास्ता पता नहीं है, हम्म। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इससे तुम बुक्स खोलोगे तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा। पर मुझे भी ज्यादा आइडिया नहीं है बहुत सारे इसके मेथड्स का। ठीक है, तो इसको ऐसे ही करना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ अब मान लेते हैं कि एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन वाई गिव्स यू सम फंक्शन, और ये मान लेते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शन है। तब क्या करोगे? तब सिंपली क्या करना है, ये वन ओवर एफ डी अल्टीमेटली क्या करोगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे तो ऐसा कुछ करोगे, वन अपॉन एफ डी बी ऑफ एक्स। मतलब ये एक्चुअली मैथमेटिक्स है ना, तुम अगर बिल्कुल पर्टिकुलर इंटीग्रल की थ्योरी में जाओगे तो फिर इसको पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, तो वन अपॉन एफ डी बी ऑफ एक्स करोगे तो क्या करने का, बस ये वन ओवर एफ डी को थोड़ा बायनोमियली एक्सपैंड कर लेना। ठीक है, मैं तुम्हें मेथड्स बता रहा हूँ। अब इसके पीछे की डेरिवेशंस तुम हाँ। देखो, बुक्स में गिवन रहती हैं बहुत सारी, बट उसमें अपन जाएंगे तो समय बहुत बर्बाद हो जाएगा हमारा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं तुम्हें देता हूँ एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल से करो, क्योंकि ज्यादातर इससे क्वेश्चंस नहीं पूछते, और पूछेंगे भी तो बहुत बेसिक पूछ के वो खत्म कर देंगे। वाई डबल डैश, नहीं वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस वन। मान लेते हैं यही है अपना क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना तो कैसे निकालोगे, वन अपॉन डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर प्लस डी प्लस वन एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस वन। यस, यहाँ तक क्लियर है? हाँ तो अब हमारे साथ प्रॉब्लम, हाँ। हमें किस टर्म में चाहिए, हमें पॉलिनॉमियल ऑफ डी के फॉर्म में चाहिए, मतलब बेसिकली बाइनोमियली एक्सपैंड तो करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि ये कुछ ऐसा आ जाए, वन प्लस सम पॉलिनॉमियल ऑफ डी रेज टू पावर माइनस वन। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो हाँ समझे ना मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? ये हाँ, तो ये तो है उसी फॉर्म में। है ना? अच्छा, एक ये थोड़ा अगर ध्यान से देखोगे तो वाई पी, ऊपर नीचे में वन माइनस डी मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, देखो वन प्लस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस डी, ऊपर नीचे वन माइनस डी मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा आसान हो जाएगा। वैसे भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। शायद इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, वन प्लस एक अपने आप ही क्लियर नहीं हो जाएगा, देखो हाँ वन प्लस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस डी, और माइनस डी की पावर फोर माइनस डी क्यू माइनस डी, सब कुछ कैंसिल होकर नीचे तो क्या रह जाएगा, आई थिंक वन माइनस डी रेस टू पावर फोर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कैसे? हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 सॉरी, नहीं नहीं पावर फोर नहीं, वन माइनस डी की पावर फोर, सॉरी, समझ गए मेरी बात, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ? अच्छा। है ना, थोड़ा सा अगर टैक्टिक लगाओगे तो ऊपर नीचे वन माइनस डी मल्टीप्लाई कर दो तो ये नीचे वाला महाराज से क्या होगा, वन प्लस डी क्यू प्लस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस डी की पावर फोर माइनस डी क्यू, सब कुछ कट कटा के ही रह जाएगा, आई थिंक इससे चीजों को आसान ओके। करने का। नहीं तो तुम क्या करो, वन प्लस समथिंग लिख के भी कर सकता है, ऐसा कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं। हाँ हाँ आया ना, यहाँ तक क्लियर है? तो ये हो गया हाँ हाँ बाई पी, एक वन अपॉन वन माइनस डी की पावर फोर, और वन माइनस डी ऑपरेटेड ऑन एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस वन। तो तुम अगर ये ऑपरेट करोगे इसको तो ये कितना आएगा, वन माइनस, सॉरी वन माइनस डी की पावर फोर, और यहाँ ऑपरेट करोगे तो कितना आएगा, एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स प्लस वन, और डिफरेंशिएट करो तो कितना आएगा, प्लस फोर एक्स क्यूब माइनस टू और प्लस जीरो। ठीक है, समझे? डी का मतलब डेरिवेटिव ओके। हाँ है ना, माइनस वाला। ठीक है, आई थिंक क्लियर। सो हाँ अल्टीमेटली लास्ट से लास्ट क्या आ रहा है, आई थिंक मैं यहाँ लास्ट से लास्ट लिख देता हूँ, ये आ रहा है वाई पी इज इक्वल टू वन माइनस डी की पावर फोर ऑपरेटेड ऑन एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स क्यूब, फिर प्लस टू एक्स आ जाना चाहिए, और माइनस। -1। अब ये हाँ क्या हो गया, वन माइनस डी की पावर फोर की पावर माइनस वन एक्स की पावर फोर माइनस हाँ फोर एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस वन। ठीक है,
अब इसको तो लगा सकते हाँ हो, 1 + d⁴, फिर कुछ आएगा +d⁴8। अब d⁴8 लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि d⁴8 लोगे तो मतलब 8 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। अगर 8 टाइम्स डेरिवेटिव करोगे तो वैसे जीरो हो जाएगा सारा। ये पावर 4 है ना, हाँ इसको 8 टाइम्स डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो नहीं हो जाएगा। हाँ। मतलब हाईएस्ट पावर पावर 4 है, 4 बार डिफरेंशिएट करो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, 5 बार डिफरेंशिएट करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस हम्म ऑपरेटेड ऑन, मतलब डैश डैश डैश, दिस ऑपरेटेड ऑन, तो ये हो जाएगा x⁴ -4x³ +2x -1, और फिर 4 बार डिफरेंशिएट करो तो कितना होगा 16, मतलब 4 फैक्टोरियल। अरे समझ पा रहे हो, हम्म 4 बार डिफरेंशिएट करो x⁴ को तो कितना आएगा, हम्म, 4 फैक्टोरियल तो आएगा बेटा। बाकी सब जीरो, क्योंकि 4 बार अगर हाँ डिफरेंशिएट करो तो हाँ। आंसर क्या होगा, x⁴ -4x³ +2x, आई थिंक +23। तुम चेक कर लेना, हो सकता है मुझसे कुछ गलती सलती हो सकती है जल्दीबाजी में, लेकिन ऐसे करना है। समझ गया मेरी बात। हाँ हाँ अब लास्ट केस पकड़ लो और इस कक्षा को यहीं समाप्त कर लो, मतलब इसमें कुछ है नहीं बाकी। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही, तुम प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नया कुछ बता रहा हूँ, सब बुक्स का ही है। मान लेते हैं कि तुम्हारा b(x) इस फॉर्म का आ रहा है, e⁴ x × v(x). ठीक है, यहाँ v कोई भी फंक्शन ऑफ x हो सकता है। मतलब ऑब्वियसली हमारे पढ़े हुए केसेस में e⁴ x या फिर sin α x ऑब्लिक cos α x, है ना, या फिर अगर वो पॉलिनोमियल भी हो सकता है, सॉरी, यही केसेस पढ़े हम लोगों ने। तो फिर कैसे करोगे तब, 1/fd e⁴ v(x) इज इक्वल टू हो जाएगा e⁴ और ये जो चीज है ना, ये यहाँ पे लग जाएगी, इसको शिफ्टिंग कहते हैं। समझ गए, बस इसको याद कर लो। मैं सब डिराइव करता था, अभी हो सकता है मेरे कोई लेक्चर्स में डेरिवेशन मिल भी जाते हैं, लेकिन मैं जनरली अभी आई एम अवॉइडिंग, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ तुम एग्जाम का ज्यादा पढ़ लो। ये समझ में आई बात के ऊपर से चलेगी। हाँ हाँ, समझ में आई। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने, मैं तुम्हें इसका एक होमवर्क देता हूँ, तुम इसको ट्राई करना घर बैठ के। एग्जाम का क्वेश्चन ही है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ d2y/dx2 -y इज इक्वल टू x sin x हम्म ठीक है, करें इसको भी, चलो करते हैं, ट्राई करते हैं इसको कैसे करेंगे। पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होंगे इसको, m² -1 को जीरो कर दोगे तो +-1 आ जाएगी रूट्स, तो इसका मतलब टू कॉम्प्लीमेंट्री प्लस फंक्शन बी क्या है। एक्स इंटू e⁴ 1x ठीक है, ये तो क्या इंटू था। है। अब हाँ। तो ओ हाँ हाँ अब हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, क्या है 1/fd। अच्छा ये तो इसके ऊपर बेस्ड ही नहीं है, तो अलग है, x × sin of x तो sin of x को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1/fd इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इंटू e⁴ राइट, है ना। मतलब वही मैंने बताया था, sin of x यहाँ पे e⁴ है, हाँ यहाँ sin x। हाँ 1। एक्चुअली तुम बुक खोलोगे तुम्हारे पास बहुत सारे फॉर्मूले, मैं जनरली एग्जाम में बच्चों को ये रेकमेंड करता हूँ कि जितना कम याद रखोगे उतना बेटर है। ज्यादा याद रखोगे एग्जाम में ही भूल जाओगे क्या करना है। बस एक ही फॉर्मूला मैंने तुम्हें तक याद कराया, बस ये याद कर लेना। समझ लो, बाकी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। यहाँ क्या पता e⁴ था क्या था, चेक कर लेना, ठीक है। तो बाकी कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसको इजी तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से कर रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट करो, क्या आएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट को तो भूल जाओ एक बार को, मुझे याद रहेगा, मुझे इमेजिनरी पार्ट लिखना है, हो जाएगा 1/fd x इंटू e⁴ यही करना है। अगर कोई भी टर्म यहाँ जुड़ा होता था x, तो आप क्या करते थे, dx के साथ कोई भी टर्म अगर ये जुड़ा होता था तो क्या करते थे, ये अल्फा, 5। तो ये हो जाएगा 1/f ऑफ d प्लस आयोटा, ओ यहाँ पे आएगा e⁴ और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली x, आया ना। तो समझ पाए ऊपर से लिखी बात। हाँ
हाँ हाँ ठीक है, और यहाँ पर एफ डी क्या है, सॉरी, एफ डी है शायद डी स्क्वायर माइनस ऑफ वन, राइट? हाँ मैम। हाँ बेटा, डी स्क्वायर माइनस वन कैसे? ये रहा ओ हाँ 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 डी स्क्वायर माइनस वन वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, तो है बेटा। आप हाँ कर हाँ क्या रहे हो, जहाँ एफ डी है, एफ डी को इसको ऑपरेट कर रहे थे ई की पावर आयोटा, बस अल्फा एक्स का ई की पावर आयोटा एक्स, और यहाँ बी एक्स के स्थान पे कम एक्स ही तो है, ई की पावर आयोटा एक्स तो आगे चला जाएगा, ये एक्स इसका ऑपरेट होकर ये हो जाएगा, ठीक है, इसको शिफ्टिंग कर, शिफ्टिंग फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? अल्टीमेटली क्या है, ई की हाँ पावर आयोटा एक्स इंटू वन अपॉन डी प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस वन एक्स, तो अल्टीमेटली क्या है, ई की पावर ऑफ आयोटा एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस टू आयोटा डी माइनस ऑफ टू आई थिंक टाइम्स एक्स। हम्म मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ ना, प्लीज चेक करते रहना ना कुछ। तो तुम क्या कर सकते हो, ये माइनस टू कॉमन ले सकते हो, तो माइनस टू कॉमन लोगे तो ई की पावर आयोटा एक्स माइनस टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस डी स्क्वायर प्लस टू आयोटा डी। ठीक है, डन। बाइनोमियल लगा दें वापस से, ये क्या होगा, ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन माइनस ऑफ टू हो जाएगा वन, ये समझ रहे हो? ये चीज को ऐसे लिख सकते हो, वन प्लस डी स्क्वायर प्लस टू आयोटा डी की पावर माइनस है। हालांकि तुम ये कह सकते हो बाइनोमियल में तो ये कंडीशन होती है मॉड एक्स लेस देन वन फलाना दिखाना, बस मैं कह रहा हूँ एज अ ऑपरेटर यूज करना है, तो बस एज एन ऑपरेटर उसी लगा दो। ऑब्वियसली बात है, तुम ये कहोगे कि वन प्लस एक्स की पावर एन अगर जब भी करते हो बाइनोमियल थ्योरम देखते हो तो आप तो ये कंसिडरेशन लेते हो कि मॉड एक्स शुड बी लेस देन वन। ये यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं, बस ये एक्सपेंशन एक तरीके का ऑपरेटर्स का एक्सपेंशन है। यहाँ तो ऑपरेटर्स का मॉड लेस देन वन लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ये इससे थियरी में आता है, मतलब वो थियरी में स्किप करता जा रहा हूँ, इसलिए तुम सीधे याद करो, ठीक है। ये हो जाएगा वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू आयोटा डी। अब तुम बोलोगे आगे के टर्म क्यों नहीं लिखे, मैंने आगे के टर्म इसलिए नहीं लिखे क्योंकि इसके आगे के टर्म्स में स्क्वायर इन्वॉल्व होगा। अगर डी का स्क्वायर करोगे तो पावर फोर आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो टू आ जाएगा, और इन दोनों का मिक्स टर्म क्यूब आ जाएगा। इज दैट फाइन? हाँ और ऑपरेट तुम एक्स पे कर रहे हो, बच्चे की जान लोगे क्या, ऑलरेडी ये लीनियर टर्म है, एक ही बार डिफरेंशिएट करोगे उसी में काम हो जाएगा, दो बार में तो जीरो ही हो जाएगा। हम्म। तो हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर दो, मतलब नेग्लेक्ट मतलब कोई जरूरत ही नहीं है, वो सब जीरो दे देंगे। तो अल्टीमेटली आएगा ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन माइनस टू, यहाँ से आएगा वन, आई थिंक यहाँ से कुछ आएगा माइनस टू आयोटा, चेक कर लेना, मैं कुछ गलत तो नहीं, अच्छा सॉरी एक्स माइनस टू आयोटा, समझ रहे हो ये बात? ये ऑपरेट होगा एक्स के ऊपर, तो डी स्क्वायर का तो जीरो, टू आयोटा डी का सिंपली टू आयोटा, हाँ या ना? हाँ ओ हो टू आयोटा, हाँ हाँ एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ठीक है। हाँ वन और एक्स समझ गए मेरी बात? अल्टीमेटली आंसर क्या आ रहा है, हाँ अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आ रहा है, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर मैं ई की पावर आयोटा एक्स लेके चल रहा हूँ, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर ई की पावर आयोटा एक्स लेके चला तो क्या आ रहा है, ई की पावर आयोटा एक्स अपॉन टू इंटू टू आयोटा माइनस ऑफ एक्स। अब तुम सोच लो कि तुम्हें हाँ इसमें से इमेजिनरी पार्ट निकालना था, है ना, या तो उससे इमेजिनरी पार्ट निकालना तो क्या होगा, कॉस एक्स ई पावर आई एक्स। प्लस आयोटा साइन एक्स अपॉन टू ओ इंटू टू आयोटा माइनस ऑफ एक्स। तो टू आयोटा इंटू दिस, एक तो ये हो जाएगा, तो सिंपली एक तो कोसाइन ऑफ एक्स आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक, एक cos, और एक आएगा माइनस एक्स, माइनस एक्स साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स बाई टू। समझ रहे हाँ हो? हाँ है ना, इसको चेक करना है, इसमें शायद एक कुछ तो गलत आ रहा है, आई डोंट नो क्या गलत आ रहा है। आई थिंक मतलब जो ऑप्शन है उसमें कोसाइन एक्स बाय टू भी लिखा था, कोसाइन एक्स बाय टू तो नहीं आना चाहिए, माइनस वन बाय टू कोसाइन एक्स आ रहा है क्या, कैसे चेक करूँ, तो मुझसे कोई एरर तो नहीं ना करना, ये चेक कर लेना।
डी प्लस आयोटा डालोगे तो डी स्क्वायर प्लस टू आयोटा ही आएगा, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -2 ही होता है, तो 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस टू आयोटा डी। तो एक बार रीचेक करना इसको ना। आई थिंक मेरे हिसाब से तो और सही मेरे है, मेरे हिसाब से सही है, पर एग्जाम के आंसर में माइनस कॉस एक्स बाई टू है मतलब। अरे वो ये आपने एक सेकंड ऊपर करो, ये जो -2 आपने कॉमन लिया उसके बाद t² बाई 2 प्लस ID आना चाहिए ना। हाँ सो सॉरी, सही बोल, डी स्क्वायर बाई टू प्लस टू आई डी, ठीक है आइडिया ना, ठीक है, तो ये आइडिया आएगा, तो ये डी आइडिया है। स्क्वायर बाई टू भी होगा। हाँ वो तो चल बच गया उसमें तो अपन, क्योंकि वो वो, हाँ वो तो इसलिए फर्क बच नहीं गया कि पड़ेगा वो बट। सेकंड डेरिवेटिव। हाँ, तो यहाँ पे आएगा डी माइनस, ये आएगा एक्स माइनस आयोटा, तो अब तो क्लियर है ना। हाँ हाँ एक माइनस एक्स मतलब माइनस कोसाइन एक्स बाई टू टर्म हो रहेगा, ये आयोटा, तो ये हटा देता है आयोटा यहाँ से, एक आएगा कॉस एक्स बाई टू, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल होना चाहिए माइनस साइन, माइनस एक्स साइन एक्स बाई टू प्लस कोसाइन एक्स बाई टू, हम्म ठीक है। हाँ इस तरीके से तुम्हारा हाँ मोस्टली अपन ने सारा काम मतलब कर दिया, तुम्हारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड। इसके अलावा सब तुम एक चीज कर लो, बस एक एच के दास सब पकड़ लो, और कुछ नहीं। हाँ एक मैं तुम्हें और मेथड पढ़ा ही देता हूँ, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। जनरली एग्जाम में नहीं पूछते उससे कुछ भी, कि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और अल्टीमेटली उसको याद ही रखना पड़ेगा तुमको, मतलब मैं कितना भी करूँ एंड में तुम्हें याद ही रखना है उसको। बता जरूर देता हूँ मैं तुमको। यहाँ तक क्लियर तो हो गया ना। हाँ 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 भैया। इसमें एग्जाम में बस यही आता है, तुम देख लो, बस यही प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम पे यही क्वेश्चन क्वेश्चन पूछते हैं, और मतलब या फिर बिल्कुल ग्राफ वगैरह पूछ लेंगे, तो उन्होंने बता ही दिया कैसे बनाना है ग्राफ सारा। एक और मैं लिख देता हूँ, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब तुम बोलोगे यार ये क्यों पढ़ा रहे हो, क्या मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में। देखो अभी तक जो हमने मेथड्स पढ़े उसमें क्या था, बी ऑफ एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी थी, बी ऑफ एक्स साइन एक्स हो सकता है, कोसाइन एक्स हो सकता है, एक्सपोनेंशियल एक्स हो सकता है, या फिर पॉलिनोमियल हो सकता है, ऑब्लिक इनका कोई प्रोडक्ट हो सकता है, मतलब ई की पावर अल्फा एक्स के साथ इनका कोई प्रोडक्ट, मतलब पॉलिनोमियल का या साइन एक्स। ये पॉसिबिलिटी तो ठीक है, लेकिन अब मान लो कोई तुम लोग बोल दे कि बी ऑफ एक्स के सीकेंट ऑफ एक्स ले आए, अब क्या करोगे। या तो तुम जनरल मेथड यूज करो, या तो यूज जनरल मेथड जो मैंने फर्स्ट में सिखाया, वो ऑलरेडी तुम देख के तुम्हारी आंखें उल्टी हो गई होंगी कि कैसे करें कैसे करें। तो बेटर है फिर तुम क्या करो, देन यू शुड बेटर फोकस ऑन मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। इसमें मैं सीधे याद करा देता हूँ तुमको, क्योंकि इसका मैं डेरिवेशन करूंगा तो फिर तुम परेशान फिर होगे। तो मान लेते हैं कि मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, एल वाई इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स, और यहाँ पे एल वाई के स्थान पे कौन है, एल वाई है तुम्हारा वाई डबल डैश प्लस ए वन एक्स वाई डैश प्लस ए टू एक्स वाई इज इक्वल टू बी ऑफ एक्स। अगर ये दे रखा है तब क्या करोगे। ठीक है बहुत सिंपल, आई रेकमेंड कि तुम इसका प्रूफ पढ़ो, इसका प्रूफ पढ़ लेना, कहीं अटको तो मुझसे पूछ लेना, नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब माय रिकमेंडेशन कि इसका प्रूफ पढ़ो, तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें समझ में भी आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक बार प्रूफ पढ़ लोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि जो ये y पर्टिकुलर इंटीग्रल आता है, इट इज इक्वल्स टू y1x, मैं बता रहा हूँ y1x y2x क्या है, y1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी एक्स इंटू y2x डिवाइडेड बाय रोन स्क्वायर ऑफ y1 y2। ये y1 y2 क्या है मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, प्लस y2x इंटीग्रेशन ऑफ dx इंटू y1x डिवाइडेड बाय रोन स्क्वायर y1 y2। यहाँ पे y1 y2 क्या है, y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट टर्म्स फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मतलब कोई तुम्हें इक्वेशन दी जाए तुम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल सकते हो, उसमें तो कोई इससे प्रॉब्लम है नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के जो y1 एंड y2 जो दो पोर्शन है, ये दो कौन से, ये दो पॉइंट्स हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। मेरी आवाज आ रही है कि क्लास खत्म हो गई है।
हाँ 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 ठीक है, आपने y1 y2 निकाले और फिर हाँ। y1 y2 की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल सकते हो। इसको मेमोराइज करने का बस तरीका एक ही है कि एक ही फॉर्मूला आएगा जिसके अंदर रोन्स्कीन आएगा, तो रोन्स्कीन तो याद रह जाएगा डिनोमिनेटर में। यहाँ y1 लिखोगे तो यहाँ y2 आएगा, यहाँ y2 लिखोगे तो यहाँ y1 आएगा, और यहाँ bx आएगा, तो bx तो तुम्हारा है ही। तो याद रखने के तरीका ये है कि y1 के साथ y2 आता है, y2 के साथ y1 आता है, bx दोनों में आता है, नीचे ब्रोन्स्कीन आता है, बस एक में नेगेटिव याद रखते हैं। इज दैट फाइन? ओके। इसके प्रूफ में हाँ जहां हाँ। तुम्हें मिलेगी ऑक्सिलरी कंडीशन वो लेते हैं, उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, तो तुम ढूंढ लेना, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। इसका प्रूफ कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट प्रूफ इसके बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि रोन्स्कीन वाई वन वाई टू क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके बताता हूँ जिससे कि तुमको ये समझ में आ जाए मैं क्या करूँ। ये मत सोचना मैं घास काट रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि ये सब चीजें मैं तुम्हें खुद मोटिवेट कर रहा हूँ कि तुम खुद करो ज्यादा, ये मेरे कराने से वैसे भी नहीं होंगे। एग्जाम में आता भी नहीं है इससे क्वेश्चन ज्यादा, बट आ गया तो क्या कर लो इसी से। ठीक है, मान लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स दे रखा है, तो क्या करोगे, पहले मुझे बताओ वाई वन वाई टू क्या लेगी, सीधा बताओ। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालना पड़ेगा। यही आएंगे वाई वन वाई टू, साइंस। मतलब उल्टा हो सकता है तुम्हारा साइन एक्स कोसाइन एक्स, मैंने कोसाइन एक्स साइन एक्स बोल दिया। क्या वाई वन वाई टू ही आएंगे कि नहीं आएंगे, सोच के जवाब दो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से सोल्यूशन क्या आएगा, ई की पावर ऑफ सॉरी, मतलब आयोटा एक्स लिखो तो फिर ऐसे लिखो, समझ गए मेरी बात? अच्छा हाँ हाँ। है ना, ये तो थे वाई वन वाई टू क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यस और नो। हाँ। अब आपको क्या करना है बताओ, क्या करना है बताओ। वाई वन एक्स क्या था याद करके बताओ। वाई वन एक्स वॉज वाई वन एक्स, सॉरी, बस पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या था, वाई वन एक्स इंटू इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स माइनस सीकेंट एक्स इंटू वाई टू और वाई साइन एक्स अपॉन रोन स्क्रीन। अब रोन बाय स्क्रीन क्या होगा बताओ, मैंने कल ही सीखा था, रोन स्क्रीन कोसाइन एक्स साइन एक्स वन होगा। माइनस, हाँ वन होगा, गुड। ये तो ठीक है, ये तो आता है तुम लोग को, वन होगा, तो यहाँ वन लिखने की जरूरत तो नहीं मुझे बार बार। प्लस बोलो हाँ ये साइन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटीग्रेशन सेकंड एक्स सीकेंट एक्स इंटू कॉस कोसाइन एक्स एक्स होता है। और वन। हाँ ठीक है, मैं से है। चलो इसी क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें समझा भी देता हूँ कि मेथड क्या होता है, तुम प्रूफ खुद देख लेना। तो कोसाइन एक्स इंटू ये साइन एक्स अपॉन कोसाइन एक्स कितना होता है, साइन एक्स अपॉन कोसाइन एल एन एल एन, कॉस एक्स मतलब टेंजेंट एक्स कॉस है एक्स। तो एल एन सीकेंट एक्स आता है, और ये मैं लॉग कॉस एक्स। ठीक है, समझ गए बेटा, हाँ हाँ खत्म था। हाँ हाँ। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ तरीका क्या होता है, मतलब अगर मैं तुम्हें सॉल्व, मतलब मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कैसे करते हैं, मतलब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ट्राई टू रीड द प्रूफ, बट मैं तुम्हें ग्लिम्स देता था इसी एग्जांपल से, सो दैट तुम समझ जाओ मैं क्या कर, ट्राई टू रीड द प्रूफ फ्रॉम एनी ऑफ द बुक, एच के दास या जो बुक हो तुम्हारे पास, रॉस या जो भी बुक है तुम्हारे पास, कौन सी बुक है एक अपने पास, और भी मतलब जो तुम्हें समझना है सब बुक पढ़ लेना, उसमें मिल जाएगा तुमको उसका प्रूफ। ठीक है, एस एल रॉस खरीदने मत चले जाना, ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की मैथ्स में बुक आती है, ठीक है, और उस सब में मत जाना। व्हाट आई वांट टू से कि कोई भी जो बुक तुम्हारे पास है या इंटरनेट पे बैठ के तुम इसका प्रूफ जरूर पढ़ लेना। ठीक है, देखो तरीका क्या है, स्टेप वाइज समझा दो। देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एक्स, तू हाँ ना बोलती रहना कि लेक्चर कट जाता है मुझे पता भी नहीं चलता है। हाँ हाँ। ठीक है, अच्छा देख, सबसे बेस्ट हम्म। तरीका क्या हो सकता है इस दुनिया में कि मैं इसको सॉल्व कर सकता था, तो मैथमेटिशियंस ने क्या दिमाग लगाया कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मिल रहा है, पक्की बात है। हेलो, क्या। मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो मिल रहा है, हाँ या ना। हाँ। तो मैथमेटिशियंस ने क्या कहा, अच्छा इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो ये उनको क्लियर है, by experience they know that complementary function and particular integral must be linearly independent। अच्छा। अरे क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इसमें मिक्स हो जाएगा ना, जाके याद करो हम्म। पहले अपन ने करा था, सी वन साइन एक्स आया हाँ था, साथ में पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी साइन एक्स आ गया, तो साइन एक्स मर्ज कर दिया था हम लोगों ने।
कचरा हो जाएगा लाइफ का। समझ पाए मेरी बात? हाँ हाँ क्योंकि आई नो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो व्हाट इज द बेस्ट वे आई कैन मेक अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो तरीका क्या करा, मतलब मैं ऐसे समझा देता हूँ कि मुझे ये पता है, जैसे मान लो इसके दो टर्म्स आ रहे हैं, कोसाइन एक्स और साइन एक्स। इस पे लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन क्या हो सकता है, सी टाइम्स कोसाइन एक्स। और इस पे लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन क्या हो सकता है, सी टाइम्स साइन एक्स। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर इसके लीनियरली इंडिपेंडेंट पे फंक्शन डिजाइन करना है तो क्या तरीका हो सकता है, कोई भी एक फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो इसको, कांस्टेंट के अलावा। और इसको भी कोई भी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दो कांस्टेंट के अलावा। हाँ या ना? हाँ ठीक है। इस इससे ये टर्म जो होगा, ये पक्की बात है, कोसाइन एक्स के भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है और साइन एक्स के भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये तो समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ। और इसको बोल दिया वाई पर्टिकुलर। और इन पे कुछ कंडीशन इंपोज कर दी। कुछ कंडीशन इंपोज करने का मतलब क्या है, कुछ कंडीशन इंपोज कर दी। क्या कंडीशन इंपोज करी मैं बताता हूँ, ठीक है? अच्छा, हम्म। एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, अगर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो मतलब अगर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो क्या करेगा? मैं कहाँ लिखूँ उसको, है ना? अगर ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो क्या करेगा? तो मैं यहाँ लिखूँ, एक काम करता हूँ, डेरिवेटिव लिखूँ इसका, डी वाई पी अपॉन डी एक्स मानते हो, एक बार लिख दूँ इसको ऐसा, क्योंकि यहाँ सेकंड डेरिवेटिव डी वाई पी अपॉन डी एक्स लिख दूँ एक बार। आता हाँ ना तो बोलती रहे। क्या समझ नहीं आया, क्या डी वाई पी डी एक्स क्यों लिखा? अरे तो यहाँ पे अगर मैं वाई पी लगाऊंगा तो मेरे को एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव तो चाहिए अच्छा। ना। हाँ। अगर यहाँ भाई पर्टिकुलर अच्छा इंटीग्रल इसको सॉल्व करेगा ओके। ना अल्टीमेटली, तो मैं यहाँ अगर वाई पी लगाऊंगा तो हाँ डी वाई पी बाई डी एक्स निकाल लूँ। हाँ तो क्या आएगा, यू वन माइनस प्राइम कॉस एक्स। यू वन साइन एक्स अच्छा। प्लस यू टू कोसाइन प्लस एक्स। यू वन। और फिर आ जाएगा हाँ। प्लस डी यू वन अपॉन डी एक्स इंटू कोसाइन एक्स। मैं से एक तरीका बता कॉस रहा हूँ, मुझे एक्स। याद जितना है उतना, बाकी तुम बुक्स में पढ़ लेना, ठीक है? इसका प्रूफ मिल जाएगा तुमको। डी डी यू यू टू टू साइन, डी एक्स साइन एक्स। ठीक है। यहाँ पर एक ऑक्सिलरी हाँ कंडीशन इंपोज कर देते हैं, एक ऑक्सिलरी कंडीशन इंपोज कर देते हैं। मतलब मैं इस तरीके से सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास करूंगा कि ये जीरो हो जाए, जस्ट टू मेक लाइफ ओके। इजी। मैं इस तरीके से प्रयास करूंगा कि ये जीरो हो जाए। इसको बोलते हैं इम्पोजिंग एन ऑक्सिलरी कंडीशन। मतलब मैं एक तरीका बता रहा हूँ इसको कि तू इसको जीरो कर ले और उसके बाद मेरे को सोल्यूशन निकाल के दे। जस्ट ट्राई टू मेक इट जीरो एंड ट्राई टू मेक सोल्यूशन। आंसर क्या है, टू रिड्यूस सिंप्लिसिटी, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए मेरी बात? हाँ। तो अब यहाँ से डी वाई पे डी एक्स ये हो गया। अब इसको करेंगे तो डी टू वाई टी अपॉन डी एक्स टू क्या आएगा सोचो, हो जाएगा माइनस यू वन तो साइन ऑफ एक्स माइनस यू टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है। इसको ऑक्सिलरी कंडीशन को याद रखना है, ये जीरो करना है इसको बाद में, ठीक है? माइनस ओके। डी यू वन डी एक्स प्लस डी यू टू डी एक्स कॉस एक्स। प्लस कुछ टर्म्स आएंगे, ठीक है? प्लस क्यों आएगा? प्लस को टर्म्स नहीं आएंगे, सॉरी, हाँ ये आ गया, यहाँ तक क्लियर है? हाँ। अच्छा, अब अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इस इक्वेशन ये याद रखना ना, ये कंडीशन चलती रहेगी साथ में। अगर ओके। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए तो यहाँ पे आएगा ये टर्म, हाँ है ना? तो अगर यहाँ पर्टिकुलर हाँ लिखोगे तो यहाँ भी पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा, और अगर यहाँ पर्टिकुलर लिखोगे तो ये चीज हाँ तो याद करो, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ। तो अल्टीमेटली ये पूरा पूरा क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन एक्स डी यू वन अपॉन डी एक्स प्लस कोसाइन एक्स डी यू अपॉन डी एक्स। किसका राउंड होना चाहिए, सीकेट एक्स का राउंड। ठीक है। एक तो ये कंडीशन है तुम्हारे पास, और एक ऑक्सिलरी कंडीशन है डी यू अपॉन डी एक्स कोसाइन एक्स। इन दो को सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास अपना व्रोंस्की आता है। तुम समझो मेरी बात? तो देखो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगर ओके। तुम सॉल्व करोगे तो यही होगा ना। समझ पा रहे हो मेरी बात? हाँ हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो ना यहाँ से तो।
हम्म। भाई इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साइन से, इसको मल्टीप्लाई करोगे कॉस से, हाँ हाँ। माइनस करोगे तो, समझ पा रहे हो ना? हम्म। हाँ हाँ हाँ। अरे लीनियर लीनियर इक्वेशंस में क्रेमर रूल लगाते हो ना, तो तुम क्रेमर रूल लगाओगे तो अपना हाँ तुमको हाँ। ये वाला फॉर्मुलेशन मिल जाएगा जो मैंने ऊपर फॉर्मुलेशन लिखा ना, डिवाइडेड बाय रोल्स की पी। हम्म। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट एंड सी कि वेदर यू गेट दिस फॉर्म और नॉट। तुम्हारे पास अपना भी वाला फॉर्म आ जाएगा। समझ लो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूँ कैसे करना है। करते ऐसे हैं, मतलब जब तुम डिराइव करोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा कि एक ऑक्सिलरी कंडीशन लगाएंगे जस्ट टू सिंप्लीफाई थिंग्स। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आप सारा सोल्यूशन प्रोसीड करोगे, तुम्हारे पास सोल्यूशंस आ जाएंगे और काम खत्म। कुछ समझ पाए ऊपर से चली गई, नहीं नहीं, समझ पा रहा। है ना? अब इसको एग्जाम में कर लोगे, क्योंकि अभी तक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन गलती से पूछ लिया तो तुम सब घायल हो जाओगे। तुम्हारा अब एक ही काम है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोलो और देखो कि क्या क्या गेट के एग्जाम में आता है, नेट में, गेट में, टीएफआर में, और इन सबको सॉल्व करने का प्रयास करो। कहीं अटको तो मुझसे पूछ लेना। कल से अपन या तो कॉम्प्लेक्स चालू करेंगे एक सेक्शन, और एक सेक्शन में अपन साइड से धीरे धीरे लीनियर वेक्टर स्पेसेस ऑन कर देंगे। ठीक है? हाँ हाँ।